Welcome students. Today in this video we are going to study about the IUPAC nomenclature of compounds called as nitriles or cyanides. Okay, so we'll see what is this cyanide and nitriles. So the compounds which are having functional group CN are called as cyanides, we know that, or they are also called as nitriles. Okay, so we can say that RCN will be the general formula of this kind of compounds. So we have to see the nomenclature of such kind of organic compounds. Now I will simply say in IUPAC system these compounds are called as alkane, and then write down the word nitrile. Okay, if in the compound there is one cyanide group or say two cyanide group, then you have to write down the IUPAC name by this way: alkane, nitrile. I will take one example so that you will easily understand. Consider CH3CN. Okay, now tell me how many carbons are there in this compound. हाउ मेनी कार्बन्स आर देयर? देखो दो कार्बन है, एक और दो. इसका मतलब जो पेरेंट अल्केन है वो क्या हो गया? इथेन हो गया, राइट? इथेन. और उसके बाद क्या वर्ड हमें यूज करना है? नाइट्राइल. तो कितना इजी है, देखो ये हो गया इसका IUPAC नाम. CH3CN का IUPAC नेम क्या हो गया? ये इथेन नाइट्राइल. तो हमें सिर्फ क्या करना है? पेरेंट अल्केन सर्च करना है पहले, और उसके बाद जो वर्ड है नाइट्राइल वो लिखना है. तो IUPAC सिस्टम ने हम क्या कहते हैं? अल्केन नाइट्राइल्स. और एक एग्जांपल देख लेते हैं तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. CH3CH2CN. ओके, चलो अभी बताओ कितने कार्बन है? देखो काउंट करो. ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड. इसका मतलब पेरेंट अल्केन जो है वो क्या हो गया? प्रोपेन हो गया, राइट? प्रोपेन. और उसके बाद हमें क्या वर्ड यूज करना है? नाइट्राइल. तो इसका नाम हो गया प्रोपेन नाइट्राइल. ओके, समझ में आया? और एक एग्जांपल देख लेते हैं. CH3CH2CN. ओके, अब देखो कितने कार्बन है? 1 2 3 4. तो पेरेंट अल्केन है वो क्या हो गया? ब्यूटेन हो गया. और ब्यूटेन के बाद हम क्या लिखेंगे? नाइट्राइल. तो ये हो गया ब्यूटेन नाइट्राइल. तो ये हुआ सिंपल एग्जांपल. अब थोड़ा ब्रांचिंग वाले एग्जांपल देख लेते हैं. से फॉर एग्जांपल CH3CH3 और CH2CN. ओके, अब कितने कार्बन है? देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिलेक्ट करो. उसमें ये साइनाइड का कार्बन जो है उसको फर्स्ट नंबर आना चाहिए. तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ. अब ये जो ग्रुप है इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम सब्स्टिट्यूएंट कंसीडर करेंगे, राइट? तो 4 कार्बन है, मतलब पेरेंट अल्केन जो है वो हो गया ब्यूटेन. और उसके बाद हमें क्या लिखना है? नाइट्राइल. लेकिन यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट है उसको हम प्रीफिक्स में लिखेंगे. तो कितने पोजीशन पे है मिथाइल ग्रुप? 3 पोजीशन पे. सो 3 मिथाइल और उसके बाद ये ब्यूटेन नाइट्राइल. तो ये हो गया इसका नाम. तो ये हो गया IUPAC नोमेनक्लेचर साइनाइड्स का और नाइट्राइल्स का. ये जो दो वर्ड्स है साइनाइड और नाइट्राइल, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये सेम ही है. हम अगर नाइट्राइल भी कंसिडर करते हैं तो भी सेम है, और साइनाइड भी अगर कंसिडर करते हैं तो भी सेम है. तो ये हो गया अगर आपके कंपाउंड में 1 या 2, मतलब 1 या 2 साइनाइड ग्रुप है, तो हमें ये जो रूल्स है वो यूज करने हैं. सबसे पहले क्या करना है? आपको पेरेंट अल्केन निकालना है, और उसके बाद ये जो वर्ड है नाइट्राइल वो लगाना है सफिक्स में. तो अल्केन नाइट्राइल हो गया. ठीक है, तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं
और एक टाइप होता है इसमें साइनाइड और नाइट्राइल में, वो क्या होता है हम जरा देखते हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी। कभी कभी क्या होता है, आपका जो कंपाउंड रहता है ना, इसमें दो साइनाइड ग्रुप रहते हैं, दो साइनाइड ग्रुप रहते हैं। तो अगर वो उस टाइप के कंपाउंड है तो हम उसका नॉमेनक्लेचर कैसा करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। तो सपोज CN CH2 CH2 और ये हो गया CN। तो अगर इस प्रकार का कंपाउंड है आपका, तो हम इसको कैसे नॉमेनक्लेचर करना है, इसको ये हमें देखना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, 1 2 3 और 4 हो गया। तो पैरेंट एल्केन क्या हो गया, ब्यूटेन, ब्यूटेन हो गया। लेकिन अब जो नाइट्राइल ग्रुप है ना वो दो है, मतलब ये एक हो गया और ये दूसरा हो गया। तो हमें वर्ड यूज करना पड़ेगा ब्यूटेन डाई नाइट्राइल, ठीक है। ब्यूटेन डाई नाइट्राइल हमें यूज करना पड़ेगा। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आप ध्यान में रख लो कि अगर दो है साइनाइड ग्रुप तो हमें उसको ऐसे नंबरिंग करना पड़ेगा। अभी मैं और एक एग्जांपल देख लेता हूँ। सपोज CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 और CN। अब इसका IUPAC नाम हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले नंबरिंग देंगे 1 2 3 4 और 5। मतलब जो पेरेंट अल्केन है वो हो गया पेंटेन। लेकिन आप यहाँ पर देख लो, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो पेरेंट अल्केन पेंटीन हो गया, राइट। और 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो हम इसको लिखेंगे 3 पेंटीन लिखेंगे पहले, और उसके बाद हमें क्या वर्ड लगाना है, नाइट्राइल। तो इसका नाम हो गया 3 पेंटीन नाइट्राइल। ओके, समझ में आया। ओके, तो ये हो गए सिंपल सिंपल एग्जांपल साइनाइड के या नाइट्राइल के। अब एक बात मुझे बतानी है, देखो जो जनरल फॉर्मूला है साइनाइड का वो है RCN। तो आपको क्या लगता है ये जो RCN है वो किसका डेरिवेटिव होगा, मतलब हम कैसे तैयार करते होंगे इसको। तो दिस साइनाइड इज द डेरिवेटिव ऑफ RCOOH। मतलब क्या कि साइनाइड जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो कभी कभी क्या होता है, अगर कंपाउंड में दो से ज्यादा साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, अगर दो से ज्यादा साइनाइड ग्रुप है तो फिर उसका नॉमेनक्लेचर करने में हमें डिफिकल्टी आती है। अगर मैं एक एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पर, आप देखो CN और CH2 CH2 और एक CH, यहाँ पर CN लेते हैं और फिर CH2 और यहाँ पे CN लेते हैं। अब देखो, अब अगर हम इसको देखते हैं तो हम कैसे इसका नॉमेनक्लेचर करेंगे बताओ, क्योंकि यहाँ पर 3 साइनाइड ग्रुप है, ठीक है। तो एक बात ध्यान में रख लो, अब अगर ऐसी केस है तो हम क्या करेंगे, इस कंपाउंड को कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो आप इमेजिन कर लो कि यहाँ पर COOH ग्रुप है, क्या है यहाँ पर, COOH ग्रुप है। तो हम कैसे नंबरिंग करते हैं उसकी, इसको हम पहला नंबर दे देते। तो फर्स्ट नंबर टू दिस कार्बन 1 2 3 और 4। तो जो पेरेंट अल्केन है वो हो गया ब्यूटेन। अब आगे क्या करना है, जो 3 साइनाइड ग्रुप है ना उसको हम कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव कंसीडर करना है। तो हमें जो वर्ड है ना, इंस्टेड ऑफ ओनली नाइट्राइल वी हैव टू राइट डाउन द वर्ड कार्बोनाइट्राइल। कार्बोनाइट्राइल, इसका मतलब ये कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है। और कितने नाइट्राइल है, तो 3 है। तो हम क्या करेंगे, 1,2,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल ऐसे लिखेंगे इसको, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम।
फिर से एक बार बताता हूँ, देखो नंबरिंग किया 1 2 3 4 और इसको हम जो वर्ड है वो इंस्टेड ऑफ नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल यूज करेंगे। और कितने साइनाइड है, कितने नाइट्राइल है, तो 3 है, तो उसकी पोजीशन हमने यहाँ पर लिखी। तो ब्यूटेन 1,2,4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल, ये हो गया उसका नॉमेनक्लेचर। और एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपली ये हमें पता है, सपोज दिस वन। अब इसको क्या लिखेंगे, इसका नाम, ये जो है वो किस एसिड से बनाया होगा, ये जो साइनाइड है वो इस एसिड से डिराइव किया होगा, राइट। और इसका नाम क्या है पता है हमको, इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। आपको पता है, हमने देखा है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एसिड में। तो इसका नाम हो गया साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें क्या करना है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड वर्ड है ना, उसको सिर्फ कार्बोनाइट्राइल से रिप्लेस करना है। मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सेन और आगे लिखो कार्बो नाइट्राइल, ठीक है। तो ये हो गया इसका नाम। ये ध्यान में रख लो, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, हमें कंफ्यूजन हो जाता है। हम क्या लिख देते हैं इसका नाम, हम इसको साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल लिखते हैं, लेकिन ये जो है वो गलत है। साइक्लोहेक्सेन नाइट्राइल नहीं लिखना है इसको साइक्लोहेक्सेन कार्बोनाइट्राइल लिखना है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का डेरिवेटिव है। तो जो भी एग्जांपल्स हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कंसीडर करेंगे, उनको हम इंस्टेड ऑफ नाइट्राइल कार्बोनाइट्राइल उनको लिखना है हमें, ठीक है। और एक बात बतानी है, अब कोई एग्जांपल जो रहते हैं, फॉर एग्जांपल ये देख लो आप, C6H5COOH। अब इसको IUPAC नाम अगर इसको देना है हमें, तो क्या करेंगे, हम जनरली इसको क्या कहते हैं, बेंजोइक एसिड कहते हैं, राइट, बेंजोइक एसिड, ठीक है। अगर हम साइनाइड जो है इससे डिराइव करेंगे, सपोज ये हो गया, तो इसका नाम क्या रखेंगे फिर, सिर्फ जो OIC एसिड ये जो वर्ड है ना, उसको हमें कार्बोनाइट्राइल से रिप्लेस करना है या फिर नाइट्राइल से रिप्लेस करना है, तो इसको हम क्या कहेंगे, बेंजो नाइट्राइल, ठीक है। तो जो कॉमन नेम है उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, सिर्फ जो वर्ड है नाइट्राइल वो लगाना पड़ेगा, ठीक है। और एक एग्जांपल है फेमस, CnCN। अब आपको पता होगा ये जो है वो इस एसिड से डिराइव किया वाला है, राइट। और इस एसिड का नाम क्या है, कॉमन नेम है, इसको हम ऑक्सैलिक एसिड कहते हैं। तो क्या करेंगे, जो IC एसिड वर्ड है उसको नाइट्राइल लिखेंगे, ठीक है। तो इसका जो नाम हो जाएगा वो होगा ऑक्सैलो नाइट्राइल, ठीक है। तो ये हो गया IUPAC nomenclature of cyanides और nitriles. I will summarize finally. तो IUPAC सिस्टम में जो साइनाइड्स है उसको हम अल्केन नाइट्राइल्स ऐसा कहेंगे। तो आपको सिर्फ पेरेंट अल्केन निकालना है और उसके बाद जो वर्ड है वो नाइट्राइल लिखना है। और अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव कंसीडर करते हैं साइनाइड को, तो हमें आफ्टर पेरेंट अल्केन हमें कार्बोनाइट्राइल ये जो वर्ड है वो यूज करना है, ठीक है। और हम कॉमन नेम भी कंसीडर कर सकते हैं, कॉमन नेम ऑफ एसिड, और उसके बाद हमें क्या लगाना है, नाइट्राइल लगाना है, ठीक है। तो ये हो गया IUPAC नॉमेनक्लेचर साइनाइड का, उसका समरी। अगले लेक्चर में दूसरा क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेकर आते हैं। तो तब तक के लिए आप जो भी एग्जाम्पल इस वीडियो में हमने देखे हैं उसको पेपर के ऊपर लिखो और उसके IUPAC नाम लिखने की प्रैक्टिस करो, ओके। क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट स्टडी, राइट। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत जरूरी है, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर रुकते हैं। हैव अ नाइस डे, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।